हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ जो जिला मुंगेली से है। ठीक है, कार्यालय कलेक्टर क्रमांक और महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली से ये वैकेंसी आई है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है वैकेंसी से रिलेटेड हो गया है संविदा पोस्ट, चाहे गवर्नमेंट पोस्ट जो आता है सीजी व्यापम से या फिर पीएससी से या किसी भी साइट से जो है संविदा पोस्ट आता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ और साथ ही साथ कुछ एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी लेकर आती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है वो मुंगेली जिला से आई है, जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है अम्ब्रेला योजना के तहत ये वैकेंसी आई है। टोटल आठ पदों पर पूर्ति की जानी है, जिसका लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024 5:30 बजे तक का समय आपको दिया गया है। मुंगेली के वेबसाइट पे जाके आप आवेदन पत्र देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बड़ी डिटेल से कि कैसे कैसे पोस्ट है और क्या क्या जो है योग्यता चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट देख लेते हैं, पद का नाम और सैलरी कितनी है और जो है कितने पोस्ट चाहिए। तो टोटल जो है 8 पोस्ट चाहिए। जिला मिशन समन्वयक के लिए 1 पोस्ट चाहिए। अनरिजर्व के लिए है 31,450 रुपये इनकी सैलरी है। जेंडर विशेषज्ञ के 2 पोस्ट है। एक एक जो है अनुसूचित जाति के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। 25,780 रुपये पोस्ट है ना। उसके बाद वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए, इनके लिए भी सेम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है। ठीक है, 20,900 रुपये इनका जो है सैलरी है। और कार्यालय सहायक में अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, 18,420 रुपये इनकी सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व से है, 4,200 रुपये इनका जो सैलरी है। मल्टी स्टाफ में 11,720 रुपये इनकी सैलरी है और इस पे अनरिजर्व पे 1 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल 8 पोस्टों पे भर्ती किया जाना है। अब आवश्यक शर्तें क्या है, तो जिला में एक समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थियों की जो आयु है 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। शेष अन्य सभी पदों पर अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2024 से जो है 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम सीमा तो 45 नहीं होगी। ठीक है, अब जो है जो आयु का सत्यापन है वो 8वीं और 10वीं के अंक सूची के आधार पर किया जाना है। ठीक है, अब ये सब जो चीज़ है वो अलग अलग चीज़ है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगेगा इस पर। तो हम सीधा देखते हैं कि अंक क्या चाहिए और आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि जो है वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि प्राप्त 100 अंकों का वेटेज देते हुए जो है अधिकतम 60% रखा जाएगा। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और अधिकतम 18% अंक दिए जाएंगे, है ना। जितने आपके पास अनुभव होगा उतने आपको अतिरिक्त अंक यहाँ पे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 अंक बोनस दिया जाएगा। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के अनुसार 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, 80 अंक के आधार पर। ठीक है, अब वॉक इन इंटरव्यू भी रखा गया जिसमें 20 अंक निर्धारित किए हैं। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहाँ पे 10-10 अंक होंगे। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा। ठीक है, अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन की वरीयता दी जाएगी। प्राप्त आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में प्रत्येक पद के लिए 1:10 की वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। चयन हेतु आहारताएं एवं मापदंड एवं अन्य शर्तें क्या क्या है आइए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पद का नाम है जिला समन्वयक। इनके लिए क्या क्या चाहिए, अब कोई भी डिग्री चाहिए, देख लीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। समाज शास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक,
समाज कार्य ग्रामीण BA, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य BSW BSc, है ना। आप जो भी है ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कोई अनिवार्य कौशल है ये। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऑफिस से कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव आपका क्या होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में गैर शासकीय संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। वांछनीय योग्यता है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्नातकोत्तर का डिग्री धारक को प्राथमिकता, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर के कार्य अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जेंडर विशेषज्ञ को क्या चाहिए, सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान इनको भी आना चाहिए। और जो चाहिए था जेंडर से संबंधित शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं पर 3 वर्षों का अनुभव और 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों पर अनुभव चाहिए, ठीक है। इनके लिए भी सेम है, स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य अनुभव करने का चाहिए इनको भी, ठीक है। थर्ड है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विषय, इनको अर्थशास्त्र में चाहिए। जो स्नातक की डिग्री है अर्थशास्त्र के समान होनी चाहिए, बैंकिंग और अन्य के समान होनी चाहिए क्योंकि वित्त से रिलेटेड है, ठीक है। इनको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इनको भी 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। स्नातकोत्तर को प्राथमिकता इनमें भी दी जानी है। कार्यालय सहायक में लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिनमें लेखा एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है, ठीक है। इनके लिए भी सेम यही है, कंप्यूटर अच्छा आना चाहिए और 3 वर्ष का जो भी है अनुभव होना चाहिए कम से कम, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्नातक की उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य और IT अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्टाक स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्राप्त होना चाहिए और इनको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साफ सफाई में अनुभव जो है होना चाहिए, ठीक है। अब जो है नियुक्ति की अवधि, नियुक्ति की जो अवधि है 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति एकमुश्त मासिक संविदा वेतन पर की जाएगी, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए है, लेकिन कार्य योग्यता कार्यदक्षता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रण अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता के आधार पर संविदा सेवा को 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति कर नियुक्ति सत्यमेव समाप्ति मानी जाएगी, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकेगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्ति की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी, ठीक है। अब निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 22/2/2024 कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कलेक्टर कंपोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 256 कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो आवेदन पत्र का प्रारूप अब देख लेते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से फिल करना आता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आवेदक का नाम आएगा, आवेदक का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम आएगा, ठीक है। पिता और पति का नाम जिसमें भी आप डालना चाहोगे, स्थानीय पता आपका आ जाएगा। पत्र व्यवहार का फिर से पता जो सेम, अगर आप स्थायी पता मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे आप छत्तीसगढ़ में कहीं के हो, जैसे आप मान लो बिलासपुर से हो लेकिन आप रायपुर पे रह रहे हो, तो फिर स्थायी पता देना है, ठीक है। और फिर पत्र व्यवहार का पता भी आपको देना है, ठीक है। जन्म तिथि अंकों में, ठीक है। दिनांक 1 जनवरी 2024 की आयु, तो जैसे मान लो आप 25 वर्ष 10 माह 15 दिन के हो, ठीक है, इस टाइप का। लिंग लिखना है, पुरुष महिला क्या है, जाति कौन सी जाति है ये लिखना है आपको, ठीक है। आवेदक का शासकीय गैर शासकीय संगठन में सेवारत, विवाहित अविवाहित लिखना है आपको। यदि आप विवाहित है तो विवाहित की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या भी लिखना है। विवाह की तिथि 18 वर्ष से पहले आपकी शादी हुई होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। शैक्षिक योग्यता आपको डालनी है, ठीक है। 10th 12th का डालना है आपको, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का, फिर आपके पास यदि पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसका, और अनुभव का भी आपको डाल ही देना है, ठीक है। अन्य योग्यता का विवरण भी करना है आपको, अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करने हैं,
ठीक है, यहाँ पे सब आपको डालने हैं। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ पे लास्ट अन्य संलग्नों का विवरण, ठीक है, 10, 12 जो भी आपको पूरा नोट करना है। यहाँ पे फिर आवेदक का हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है और उसके बाद घोषणा पत्र यहाँ पे लिखना है, आवेदक का हस्ताक्षर, स्थान और दिनांक लिखना है। ठीक है, तो बस वीडियो पे इतना ही था। मैंने आपको सारा चीज़ जो है डिटेल से बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो सही लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी उम्मीदवार है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो उम्मीदवार जो है नीट अहर्ताएँ रखती हैं इस पद के लिए, वो ज़रूर इस पोस्ट पे जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।